गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ एड्स के बारे में। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? AIDS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त होती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से इन्फेक्शन एक्वायर्ड होता है, बॉडी के अंदर आता है। और सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, राइट। और ये किसकी वजह से फैलता है? इट इज कॉज्ड बाय ए वायरस नाउ एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV की वजह से फैलता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कहने का मतलब एक सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जो कि बॉडी के अंदर आते हैं, किसकी वजह से? इम्यूनो डेफिशिएंसी होने की वजह से। और ये किसकी वजह से फैलता है? HIV वायरस की वजह से, राइट। इससे होता क्या है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे व्यक्ति बहुत सी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कह सकते हैं उसकी चपेट में आ जाता है। यानी कि बहुत सारे इन्फेक्शन की चपेट में इंसान आ जाता है। किसकी वजह से? जब बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और वीक किसकी वजह से होता है? इस HIV वायरस की वजह से होता है, राइट। तो सबसे पहले अपन इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय ए ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, जिसको अपन बोलते हैं HIV। एक और ये किसकी है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अनसेफ कॉन्टैक्ट, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट की वजह से फैलती है। एड्स ब्रेक डाउन द बॉडीज इम्यून सिस्टम। जो एड्स है, जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको वीक कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है? एक्सपोजिंग द इंडिविजुअल टू न्यूमरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड मेलिग्नेंसी। कहने का मतलब अगर बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इंसान बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेलिग्नेंसी, जैसे कैंसर, राइट। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब अपन इसके जो HIV जो एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट है एड्स का, वो क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये इसका इमेज है। इसमें RNA है, लिपिड मेम्ब्रेन्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इसका सिंपली क्या है? डायग्राम है। इंक्यूबेशन पीरियड यही मंथ टू 6 ईयर और मोर, यानी कि महीनों से 6 साल और 6 साल से ज़्यादा हो सकता है इसका क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। साइन सिम्टम्स के बारे में अपन बात करें तो मेन सिम्टम्स क्या है? लॉस ऑफ वेट है, प्रोलोंग्ड फीवर मोर देन 1 मंथ, क्रोनिक डायरिया फ्रॉम मोर देन 1 मंथ। अदर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो क्या है? कापोसी सार्कोमा। ये एक क्या है? स्किन और ब्लड वेसल्स का क्या है? कैंसर। जो इपिथेलियम लेयर है किसकी? ब्लड वेसल्स की, वहाँ पे पेनलेस नोडुलर लेजन राइज हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं कापोसी सार्कोमा। आप इमेज में भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 1 मंथ। 1 महीने से ज़्यादा क्या होगी? कफ, उसको खांसी रहेगी। स्किन ट्यूमर हो सकता है, स्वेटिंग इन नाइट, enlargement of lymph node, itching, oropharyngeal candidiasis। ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस का मतलब क्या होता है? वाइट स्पॉट इन ओरोफेरेंजियल, वाइट वाइट स्पॉट बन जाएंगे ओरल कैविटीज में। अपन बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में, तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? एलिजा टेस्ट किया जाता है, वेस्टर्न बॉल टेस्ट किया जाता है, वायरल आइसोलेशन CBC, T4 सेल, T8 सेल, ओरा क्विक रैपिड टेस्ट टू डिटेक्ट HIV फर्स्ट एंड HIV-2 एंटीबॉडीज। ये इसके टेस्ट अपन करवाते हैं, किसको डायग्नोस करने के लिए? एड्स को डायग्नोस करने के लिए। अब अपन बात करें कॉजेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। एड्स किस किस वजह से ट्रांसमिट होता है, फैलता है? तो फर्स्ट क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन। कहने का मतलब सेक्सुअली कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअली अटैचमेंट करता है तो उससे उसको भी क्या हो जाता है? एड्स हो सकता है, एड्स हो जाता है, राइट। सेकंड है ट्रांसमिशन बाय ब्लड। ट्रांसमिशन बाय ब्लड, ब्लड के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होता है ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। किस वजह से? कैसे? बाय नीडल और इन्फेक्टेड इंजेक्शन के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, बाय ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा, बाय शेयरिंग रेजर, ईयर पिरेसिंग और नोज पिरेसिंग एक्सेट्रा। इनकी वजह से भी क्या हो सकता है? ये फैल सकता है। फिर थर्ड पॉइंट है
प्रीनेटल ट्रांसमिशन, प्रीनेटल का मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम इन्फेक्टेड मदर से बेबीज में आना, इसको अपन बोलते हैं पेरीनेटल ट्रांसमिशन। अपन इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो उसका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट अपन सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। तो फर्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो कि क्या है, एंटीवायरल कीमोथेरेपी, जैसे कि जीडोविडीन है, एसाइक्लोवीर है। उसके बाद में अपन सपोर्टिव केयर ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सिबल इलनेस, जो भी अगर उसकी बॉडी में जो जो बार बार अगर इलनेस आ रही है तो अपन उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन सपोर्ट दे सकते हैं, कंफर्ट, बेड रेस्ट टू रिलीव पेन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिलीफ सिम्टम जैसे कफ और डायरिया, इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। अपन बात करें इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल की, तो प्रिवेंशन और कंट्रोल अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, जो जो इसके कॉजेज हैं उनको अपन क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो इसका क्या हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है और कंट्रोल हो सकता है, किसका, एड्स का। तो फर्स्ट क्या है, सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं। कंट्रोल ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले अपन पहले जांच टेस्ट कर लें तो इससे बचा जा सकता है, यानी कि इन्फेक्टेड ब्लड को ट्रांसमिट करने से रोग के अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, सभी मेंबर्स को अवेयरनेस करवाएं इसके बारे में। इन्फॉर्म अबाउट कॉजेज ऑफ एड्स, एड्स के जो कॉजेज हैं उनके बारे में अपन अवेयरनेस करवाएं लोगों को। इन्फॉर्म द कम्युनिटी दैट एड्स डज नॉट स्प्रेड बाई इंसेक्ट, फूड एंड वाटर, और कम्युनिटी के लोगों को अपन अवेयरनेस करेंगे कि जो एड्स है ये इंसेक्ट्स, कीड़ों से, भोजन से और वाटर से नहीं फैलता। एंकरेज टू पेशेंट फॉर हेल्प इन एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और अपन प्रोत्साहित करेंगे एड्स वाले पेशेंट को ताकि वो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल हो सके, राइट। थैंक यू।